ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो ए बी लाइन है दिस इज पैरेलल टू सी डी एंड इन टर्म्स दिस सी डी लाइन इज अगेन पैरेलल टू ई एफ। और हमें साथ में गिवन है ये जो दो एंगल हैं y और z, इनकी जो रेशियो है दैट इज 3:7। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। क्योंकि आपका जो y और z इनकी रेशियो 3:7 है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल y इज 3a एंड z इक्वल्स टू 7a। रीजनिंग इज इट्स गिवन कि y और z की जो रेशियो है वो 3:7 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो CD और EF ये आपस में पैरेलल हैं और साथ में ये जो GH है दिस इज ट्रांसवर्सल। तो आपका ये जो एंगल GHD है, दिस एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एंगल जो है ये Z के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो y और z ये स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो विल से y प्लस z इज 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और यहाँ पर आप वैल्यूज डालेंगे, y की वैल्यू हम 3a डालते हैं और z इज 7a। तो आपका 10a जो है दैट इज 180। 10a 180 है तो a की वैल्यू क्या हो गई? a इज 180 डिवाइडेड बाई 10 और 18 डिग्रीज। अब आपका a 18 आ गया है तो आप यहाँ पर y इक्वल्स टू 3a, a को 18 डालेंगे तो y कितना होगा? y विल बी 3 टाइम्स ऑफ 18 और 54 डिग्रीज। और यहाँ पर z इक्वल्स टू 7a, a को 18 डालेंगे सो विल गेट z एज 126 डिग्री। अब वापस चेक करते हैं। क्योंकि AB और CD ये आपस में पैरेलल हैं और साथ में ये जो GH है ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये जो एंगल X और एंगल Z हैं दीज विल बी इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो आपका जो Z है वो 126 है, दस वैल्यू ऑफ एंगल X विल बी सेम 126 डिग्री एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो AB है और CD है दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। साथ में हमें गिवन है FE इज परपेंडिकुलर टू CD, दैट इज ये जो एंगल E है ये 90 डिग्री है। थर्ड थिंग विच इज गिवन टू अस इज एंगल GED जो है वो 126 डिग्री है, दैट इज दिस एंगल GED इज 126 डिग्री। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि AB, अच्छा यहाँ पर हमें जो फाइंड करने हैं वो तीन एंगल्स फाइंड करने हैं, AGE, GEF एंड FGE। तो हम पहले AGE से शुरू करते हैं, ये वाला जो एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि AB और CD ये आपस में पैरेलल हैं और साथ में जो GE है वो ट्रांसवर्सल है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो एंगल AGE हमें फाइंड करना है और एंगल GED है ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ये तो गिवन ही है कि GED जो है वो 126 है, तो एंगल AGE कितना हो जाएगा? एंगल AGE विल बी 126 डिग्री। सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगल GEF, दैट इज दिस एंगल GEF। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि AGE जो है वो 126 है और GEF हमें फाइंड करना है। इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा? दैट विल बी 180। और 180 क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या फिर एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। AGE उसकी वैल्यू तो 126 है, पुटिंग 126 हियर विल गेट 126 प्लस एंगल FGE इज 180। तो FGE कितना हो जाएगा? दैट विल बी 180 माइनस 126 और 54 डिग्री। थर्ड एंगल जो हमें फाइंड करना है दैट इज योर एंगल GEF। तो ये आपका जो एंगल GEF है दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो एंगल GEF के लिए हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये वाला जो एंगल GED है। एंगल GED किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू GEF प्लस 90 डिग्री। बट एंगल GED वो तो 126 गिवन है, सो विल गेट 126 इज एंगल GEF plus 90. Solving it will get angle GEF as 126 minus 90
और 36 डिग्री, एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो PQ है दिस इज पैरेलल टू ST, साथ में हमें ये एंगल Q गिवन है 110 एंड दिस एंगल S इज गिवन एज 130 डिग्रीज। और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल QRS। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन की जनरल अप्रोच होती है उसमें ये जो आपका जो पैरेलल लाइंस हैं ये आपस में जो है जिगजैग पैटर्न में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको सिर्फ करना क्या है कि जिगजैग पैटर्न्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट R है वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन सेट ऑफ पैरेलल लाइन के पैरेलल होगी। तो पॉइंट R से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ और ST के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अगर अब आप सॉल्यूशन देखेंगे, ये जो आपका PQ है और AB है ये आपस में पैरेलल हैं, जो QR है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल्स हैं, दीज टू एंगल्स देयर सम इज 180 डिग्री। 180 क्यों है? क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। QR आपका ट्रांसवर्सल है तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और इसलिए इनका सम 180 है। बट PQR ये तो हमें गिवन है 110, तो यहाँ पर PQR को 110 डालेंगे, सॉल्व करेंगे ARQ दैट इज दिस एंगल विल कम एज 70 डिग्री। तो ये एंगल हमारा जो रेड वाला है दिस इज 70 डिग्री। सेम वे अगर आप देखेंगे ये जो आपका ST लाइन है और जो AB लाइन है दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। SR एक ट्रांसवर्सल है। अगर SR एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो TSR है और ये एंगल जो आपका SRB है इन दोनों का सम 180 होगा। अगेन 180 क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो यहाँ पर आप TSR की वैल्यू डालेंगे 130 और इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एंगल SRB। दिस एंगल SRB इज योर 50 डिग्रीज, है ना। ये एंगल ब्लू वाला एंगल जो है वो आपका 50 डिग्री है। दैट्स इट, नाउ इट्स इजी। जो आपका ARB है ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं दैट इज 180 डिग्रीज। इस सम ऑफ एंगल्स में आप ARQ को 70 डालें और SRB को 50 एंड यू सॉल्व इट, यू विल गेट वैल्यू ऑफ QRS एज 60 डिग्रीज। तो ये एंगल आपका जो है दिस इज 60 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैड टू फाइंड एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो लाइन AB है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन CD। साथ में हमें गिवन है ये जो एंगल P है ये 50 डिग्री है और ये जो एंगल PRD है दिस इज 127 डिग्री। और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। ये लाइन AB और CD ये तो पैरेलल हैं, साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो एंगल PQR है और ये वाला जो एंगल APC है ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। PQR तो X है आपका और APQ 50 है, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग X इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, है ना। ये हमारा पार्शियल आंसर आ गया वैल्यू ऑफ X। एंगल Y के लिए सेम ये कंसीडर करेंगे हम, AB और CD ये पैरेलल लाइन है और PR जो है वो आपका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल APR है और ये वाला जो एंगल PRD है ये एंगल इक्वल होंगे। अगेन रीजनिंग इज सेम बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। APR is nothing but 50 plus Y and PRD that's given as 127. इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट वैल्यू ऑफ Y as 77 डिग्री एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है टू मिरर्स PQ एंड RS। ये जो PQ और RS है दीज आर टू मिरर्स एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और AB, BC एंड CD ये लाइट रेज हैं हमारे पास और हमें यहाँ प्रूव करना है कि लाइट रे जो AB है दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू CD। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। सो प्रूफ के लिए फर्स्ट विल डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। सो विल ड्रॉ EB
परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो यहाँ पे हम ये ई बी ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू पी क्यू. सेम वे विल ड्रॉ एफ सी, दिस इज एफ सी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू आर एस. साथ में to make it more convenient, let's assume these angles as angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Now as PQ, ये जो मिरर PQ और RS हैं they are parallel, और हमें पता है पैरेलल लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे. सो वी कैन से हियर दैट BE will be parallel to CF. Now here these two lines are parallel. Now we'll apply some physics here. By law of reflection we know angle of incidence and angle of reflections are equal. इस रे डायग्राम में यहाँ पर जो एंगल 1 है दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 2 दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो BE है दैट इज योर नॉर्मल हियर. सो हियर वी कैन से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. सेम वे में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो BC जो है वो इंसिडेंट रे है, CD रिफ्लेक्टेड रे है, FC इज नॉर्मल. सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. और हमें पता है कि जो BE है दैट इज पैरेलल पैरेलल टू FC और BC यहाँ पर ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. Why they are equal? Because they are alternate interior angle. And let's call this as observation number 2. From 1 and 2 we can see that angle 1 2 के equal है, angle 2 3 के equal है, angle 3 4 के equal है. So all these four angles are equal to each other. So here we can say angle 1 plus 2 ये equal होगा angle 3 plus 4 के. और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 plus 2 जो है दिस इज फॉर्मिंग एंगल ABC एंड 3 plus 4 इज फॉर्मिंग एंगल DCB. AB एंड CD दीज आर टू लाइंस और BC जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल है. एंड दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड वी नो इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल then these lines will be parallel to each other, or AB is parallel to CD because these alternate interior angles are equal, and that's what we had to prove, hence proved.